हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ कि किस तरीके से बिगिन टू का यूज फ्यूचर में किया जाता है। और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो क्या हो जाएगा? विल बिगिन टू। क्लियर है? आप इसकी जगह पर विल स्टार्ट का भी यूज कर सकते हो। तो इसकी पहचान क्या है? ने लगेगा, ने लगेगी, ने लगेंगे, या फिर आप बोल सकते हो ना शुरू करेगा, या फिर ना शुरू करेगी, या फिर ना शुरू करेंगे, या फिर ना शुरू करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वाक्य के अंत में। अगर इस तरीके का कोई भी पहचान आए तो आपको क्या लगाना है? विल बिगिन टू। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि वह यहां आने लगेगी, वह पढ़ने लगेगा, तुम मुझसे बात करने लगोगे, मैं वहां जाने लगूंगा, या फिर मैं वहां जाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है विल बिगिन टू या फिर विल स्टार्ट। इसकी पहचान क्या है? ने लगेगा, ने लगेगी, ने लगेंगे, या फिर आप बोल सकते हो ने लगूंगा, या फिर ना शुरू करूंगा, या फिर ना शुरू करेगा, या फिर ना शुरू करेंगे, या फिर ना शुरू करेगी। तो इस तरीके का कुछ साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वाक्य के अंत में। तो इस तरीके का कोई भी साउंड आए या फिर सेंस आए तो आपको क्या यूज करना है? विल बिगिन टू या फिर विल स्टार्ट। क्लियर है? अब आप पूछोगे कि ये ने क्या है। ठीक है, सो इस ने को आपको वर्ब के अंत में जोड़ना है। जैसे कि वह यहां आने लगेगा, आ रहा है ना ने। वह रोने लगेगा, ने आ रहा है ना। वह क्रिकेट खेलने लगेगा, ने आ रहा है ना, ने लगेगा। तो ये देखो इसका भी बता देता हूं, ये ना क्या है, यानी कि इसको भी आपको वर्ब के अंत में जोड़ना है। जैसे कि वह पढ़ना शुरू करेगा, वह पूजा करना शुरू करेगा, ना आ रहा है ना, पूजा करना शुरू करेगा, या फिर वह कमरा साफ करना शुरू करेगा। तो ना आ रहा है ना लास्ट में, करना शुरू करेगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से विल बिगिन टू का यूज किया जाता है। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना फ्यूचर में यूज कर रहे हैं। जब भी आप फ्यूचर में कोई काम करना शुरू करोगे उसके लिए आपको क्या यूज करना है? विल बिगिन टू। ठीक है, तो विल के बाद आपको क्या लगाना है? बिगिन टू। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे स्टार्ट लगाओगे आपको टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। जैसे कि बिगिन के बाद आप टू लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो। ठीक है, आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो पहला सेंटेंस क्या हमारा? वह रोने लगेगा, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है? ने लगेगा, यानी कि फ्यूचर में रोना शुरू करेगा या फिर रोने लगेगा। तो ने लगेगा की वजह से क्या आ जाएगा? विल बिगिन टू। ठीक है, क्या? विल बिगिन टू। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही विल बिगिन टू क्राई। सो इसकी जगह पर आप दूसरा सेंटेंस भी बोल सकते हो या फिर बना सकते हो जिसका मीनिंग सेम है, ही विल स्टार्ट क्राइंग। ये याद रखना, जैसे ही स्टार्ट लगाओगे उसके बाद टू नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधा स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी ऐड करना है। क्लियर हो गया? सो अब क्या बोलोगे? He will begin to cry, या फिर आप बोल सकते हो He will start crying। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, बारिश होने लगेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इट विल बिगिन टू रेन, या फिर आप बोल सकते हो इट विल स्टार्ट रेनिंग। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह मुझ पर हंसने लगेगी, वह मुझ पर हंसने लगेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी विल बिगिन टू लाफ एट मी, शी विल बिगिन टू लाफ एट मी, या फिर आप बोल सकते हो शी विल स्टार्ट लाफिंग एट मी। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पीपल विल बिगिन टू प्रोटेस्ट, पीपल विल बिगिन टू प्रोटेस्ट। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, पीपल विल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। दिव्यांश अपने दोस्त को समझने लगेगा, दिव्यांश अपने दोस्त को समझने लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दिव्यांश विल बिगिन टू अंडरस्टैंड हिज फ्रेंड। ठीक है, आज ये अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर आपको विल लिखना है, फिर उसके बाद नॉट लगाना है,
देन नॉट के बाद आपको बिगिन टू लिखना है, ठीक है। चलिए इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो सब्जेक्ट प्लस वॉन जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वॉन प्लस स्टार्ट, फिर उसके बाद आपको टू नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो स्टार्ट के बाद डायरेक्ट आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। आ जाइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, वह कुत्ते से बात करना शुरू नहीं करेगा, वह कुत्ते से बात करना शुरू नहीं करेगा, तो ना शुरू करेगा, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, विल बिगिन टू। क्या आ जाएगा, विल बिगिन टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल के बाद आपको नॉट लिखना है, फिर उसके बाद बिगिन टू लिखना है, या फिर आप वॉन भी लिख सकते हो जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप बिगिन टू लिखोगे। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। He won't begin to talk to the dog. He won't begin to talk to the dog. क्लियर है। सो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, he won't start talking to the dog. दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सो he won't begin to talk to the dog, या फिर आप बोल सकते हो he won't start talking to the dog. क्लियर है। सो ये देखो, स्टार्ट लिखा आपने तो इसके बाद आपको टू नहीं लगाना है, तो गलत है, ठीक है। ये याद रखना, बिगिन टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जैसे ही स्टार्ट लगाओगे टू हट जाएगा, सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। क्लियर है। सो आ जाइए अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह अपने पिता से बहस करना शुरू नहीं करेगी, वह अपने पिता से बहस करना शुरू नहीं करेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी वॉन्ट बिगिन टू आर्ग्यू विद हर फादर। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा दोस्त उस स्थिति को समझना शुरू नहीं करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड वॉन्ट बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। माई फ्रेंड वॉन्ट बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। कार्तिक दौड़ना शुरू नहीं करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कार्तिक वॉन्ट बिगिन टू रन, या फिर आप बोल सकते हो कार्तिक वॉन्ट स्टार्ट रनिंग। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारे पिता तुम्हें डांटना शुरू नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर फादर वॉन्ट बिगिन टू स्कोल्ड यू, या फिर आप बोल सकते हो योर फादर वॉन्ट स्टार्ट स्कोल्डिंग यू। क्लियर है। आज अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको विल लगाना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है, ठीक है। ये किस तरीके के क्वेश्चन है, ये उस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें येस या नो में आंसर करना है आपको, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें WH फैमिली यूज नहीं हो रहा है, और WH फैमिली है क्या, जैसे कि वाई, वेयर, व्हाट, ठीक है ना, तो यहां पर कोई भी WH फैमिली यूज नहीं हो रहा है, ये याद रखना। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना, स्टार्ट के बाद आपको टू नहीं लगाना है, सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, जैसे बिगिन के बाद टू लिखा हुआ है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। सो बिगिन टू यूज करोगे, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और जैसे ही स्टार्ट यूज करोगे उसके बाद टू नहीं लगाना है, सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आ जाइए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, तो पहला सेंटेंस क्या हमारा, क्या वह सच बोलने लगेगा, क्या वह सच बोलने लगेगा, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने लगेगा, तो ने लगेगा की वजह से क्या आएगा, विल बिगिन टू, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए विल सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद बिगिन टू। क्लियर है। आज इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। विल ही बिगिन टू स्पीक द ट्रूथ, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, विल ही स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ, इसका मीनिंग भी सेम ही है, ठीक है। ये याद रखना, जैसे ही स्टार्ट लिखोगे उसके बाद आपको टू नहीं लगाना है, सीधा वर्ब में आपको आईएनजी ऐड कर देना है। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह कार्तिक को देखना शुरू कर देगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल शी बिगिन टू लुक एट कार्तिक, विल शी बिगिन टू लुक एट कार्तिक, या फिर आप बोल सकते हो विल शी स्टार्ट लुकिंग एट कार्तिक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या नकुल तुम्हें गाली देना शुरू कर देगा, क्या नकुल तुम्हें गाली देना शुरू कर देगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल नकुल बिगिन टू अब्यूज यू, विल नकुल बिगिन टू अब्यूज यू, या फिर आप बोल सकते हो विल नकुल स्टार्ट अब्यूजिंग यू, ठीक है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आपके मित्र मेरे विचार का उपहास करने लगेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल योर फ्रेंड्स बिगिन टू रिडिक्यूल माई आइडिया,
विल योर फ्रेंड्स बिगिन टू रिडिक्यूल माई आइडिया, या फिर आप बोल सकते हो विल योर फ्रेंड्स स्टार्ट रिडिक्यूलिंग माई आइडिया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह अपने दोस्त पर हंसने लगेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल ही बिगिन टू लाफ एट हिज फ्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो विल ही स्टार्ट लाफिंग एट हिज फ्रेंड। ठीक है, हाँ जी। अब पढ़ते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, देखो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस बिगिन टू, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको विल लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, यानी कि नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बिगिन टू लिखना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो वॉन, जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बिगिन टू, यानी कि फिर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो वॉन प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, स्टार्ट के बाद आपको टू नहीं लिखना है, जैसे बिगिन के बाद आप टू लिखते हो, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। यहाँ पे स्टार्ट के बाद सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या वह मेरे भाई पर चिल्लाना शुरू नहीं करेगा, तो यानी कि ना शुरू करेगा, इसकी वजह से क्या आएगा, विल बिगिन टू। ठीक है, विल बिगिन टू, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वॉन सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, फिर आपका बिगिन टू लगेगा, यानी कि बिगिन टू सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको। क्लियर है, या फिर आप लिख सकते हो विल पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद बिगिन टू। क्लियर हो गया। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वॉन ही बिगिन टू स्क्रीम एट माई ब्रदर, वॉन ही बिगिन टू स्क्रीम एट माई ब्रदर, या फिर आप बोल सकते हो वॉन ही स्टार्ट स्क्रीमिंग एट माई ब्रदर। ये ध्यान रखना, स्टार्ट के बाद टू नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा अगर आपने लगाया तो। सीधा आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, वॉन ही स्टार्ट स्क्रीमिंग एट माई ब्रदर। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह अपने पति का विरोध नहीं करने लगेगी, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉन शी बिगिन टू अपोज हर हस्बैंड, या फिर आप बोल सकते हो वॉन शी स्टार्ट अपोजिंग हर हस्बैंड। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिता हमें पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, क्या तुम्हारे पिता हमें पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉन योर फादर बिगिन टू टीच अस, या फिर आप बोल सकते हो वॉन योर फादर स्टार्ट टीचिंग अस। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आप सभी को गाली देना शुरू नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉन यू बिगिन टू अब्यूज एवरीवन, या फिर आप बोल सकते हो वॉन यू स्टार्ट अब्यूजिंग एवरीवन। ठीक है, या नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वे मेरी माँ के सामने नाचना शुरू नहीं करेंगे, क्या वे मेरी माँ के सामने नाचना शुरू नहीं करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉन दे बिगिन टू डांस इन फ्रंट ऑफ माई मदर, वॉन दे बिगिन टू डांस इन फ्रंट ऑफ माई मदर, या फिर आप बोल सकते हो वॉन दे स्टार्ट डांसिंग इन फ्रंट ऑफ माई मदर। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से बिगिन टू का यूज फ्यूचर में किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।